नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर घर में डिस्कस होता है, गोल्ड यानी कि सोना। कभी सुनते हैं कि गोल्ड ऑल टाइम हाई चला गया, तो कभी कहते हैं कि गोल्ड गिर गया। लेकिन असली सवाल ये है कि गोल्ड के प्राइसेस इतना फ्लक्चुएट क्यों करते हैं, और सबसे बड़ा, भी गोल्ड खरीदना चाहिए या अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। मैं हूं अखंड और इस वीडियो में हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ गोल्ड प्राइसेस विद रियल एग्जांपल्स, रिपोर्ट्स और थोड़ा सा एनालिसिस भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक सेंटीमेंट है, एक सिक्योरिटी है। हम इंडियंस के लिए तो गोल्ड एक ट्रेडिशन भी है। शादी हो, दिवाली हो या सेविंग्स, गोल्ड हमारे कल्चर में बहुत डीप है। बट ग्लोबली भी गोल्ड एक सेफ हेवन का एसेट माना जाता है। मतलब जब इकोनॉमी क्राइसिस में होती है तो लोग स्टॉक्स बेचकर गोल्ड खरीदते हैं। अब चलो थोड़ा हिस्ट्री देखें। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया था, क्योंकि लोगों को फियर था, और जब लोगों में डर बढ़ता है गोल्ड के दाम भी बढ़ते हैं। 2020 में कोविड पैंडेमिक के टाइम पर भी गोल्ड ने 40,000 से 55,000 पर 10 ग्राम तक जंप लगाई, क्योंकि दुनिया भर में अनसर्टेनिटी थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से भी 2020 में सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड हाई गोल्ड खरीदा, क्योंकि उन्हें अपनी करेंसी की वैल्यू पर भी डाउट हो गया था। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी स्टेबल होने लग जाती है, पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग बैक टू स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट्स। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, लोग अपना पैसा बैंक्स या बॉन्ड्स में डालने लगते हैं, क्योंकि वहां पे एकदम फिक्स्ड रिटर्न मिलने की गारंटी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2022 में जब यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तब गोल्ड के दाम गिरे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को स्टॉक और डॉलर्स दोनों ही अट्रैक्टिव लग रहे थे और उन्होंने वहां इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझा। यही रीजन है कि गोल्ड और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन एकदम इनवर्स रहता है। गोल्ड प्राइसेस पे ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी इफेक्ट होता है। रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, या मिडिल ईस्ट की टेंशंस और चाइना के स्लो डाउन ने भी गोल्ड को इम्पैक्ट किया है। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी और रुपी डिप्रिसिएशन भी रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रुपी वीक होता है डॉलर के अगेंस्ट, तो इंडिया में गोल्ड और महंगा हो जाता है, इवन इफ द ग्लोबल प्राइसेस आर सेम। WGC के रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में इंडिया ने 6% ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया देन द लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि लोगों को स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल लग रहा था, तो उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही समझा। तो रियल रीजन क्या है? गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं ड्यू टू 3 मेन कैरेक्टर्स। पहला, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जब भी वॉर या अनसर्टेनिटी होती है, लोग गोल्ड लेते हैं। और थर्ड है करेंसी मूवमेंट्स। डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड कम अट्रैक्टिव लगने लगता है। यानी गोल्ड का प्राइस एक इमोशनल और इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी हमें गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं? तो देखो, अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि गोल्ड करेंटली नियर ऑल टाइम हाई चल रहा है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो गोल्ड एक स्मार्ट हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो गोल्ड में होना चाहिए। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली ग्रो ऐप यूज करता हूँ, क्योंकि वहां से आप इजिली गोल्ड ETF या SGB खरीद सकते हो बिना स्टोरेज के टेंशन के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हो, बट प्लीज डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन ऑफ व्हाई गोल्ड प्राइसेस राइज एंड फॉल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट करके बताना आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या नहीं। और अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को एकदम सिंप्लीफाई करना है तो ग्रो ऐप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे गोल्डन। जय हिंद।